प्रिय विद्यार्थीगण नमस्कार। और आज आप 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आपकी जो 7वीं स्टोरी है ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लैम्स का मतलब झलक, ऑफ का मतलब का और इंडिया मतलब भारत। भारत एक झलक में, तो आज आपको मैं भारत एक झलक में, तो कर्नाटका का एक जिला है उसका नाम है कुर्ज। और जो कुर्ज जिला है उस जिला पूरे भारतवर्ष में फेमस है। बहुत छोटी सी जिला है, बहुत छोटी सी जिला है, उतना बड़ा एक प्रखंड होता है, लेकिन वह उतना छोटा क्षेत्रफल वाला जगह होने के बाद भी पूरे भारत में बहुत फेमस है। वह क्यों है, कैसे फेमस हुआ, इस बात को जानने के लिए आज हम आपको पढ़ाते हैं कुर्ज। और राइटर का नाम है लुकेश अबरोल। बहुत सुंदर सी स्टोरी है कुर्ज। कुर्ज जो जगह है कर्नाटका का, वह एक जिला है। और जो कुर्जी लोग होते हैं वह बिना लाइसेंस का बंदूक रखते हैं, बिना लाइसेंस का पिस्टल रखते हैं, बिना लाइसेंस का राइफल रखते हैं। और सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं करती है, क्योंकि बिना लाइसेंस का इन सारे आर्म्स को, हथियारों को रखने का उनके पास परमिशन है, उनके पास आदेश है। अब आप समझिए कि आप जहां कहीं भी अगल बगल में रहते होंगे तो कोई व्यक्ति परमिशन करवाता होगा, लाइसेंस बनवाता होगा हथियार को रखने के लिए, अन्यथा बिना लाइसेंस, अगर उसके घर बिना हथियार का यदि लाइसेंस मिल जाता है तो आर्म्स एक्ट उस पर है ना, वो केस हो जाता है। और जो आर्म्स एक्ट केस होता है भाई साहब बहुत क्या बोलते हैं कि जबरदस्त केस होता है, उसमें बेल जल्दी नहीं हो पाता है, तो उसकी केस जल्दी समाप्त नहीं हो पाती। तो चीजों को देखो समझना है। जो कुर्जी लोग थे वह बिना क्या बोलते हैं कि लाइसेंस का हथियार रखते हैं। और पहले जब भारत आजाद हुआ, भारत जब पहली बार आजाद हुआ, तब जो भारत का जो आर्मी जनरल थे, भारत के जो पहले आर्मी जनरल थे उनका नाम था जनरल करियप्पा। वह भी एक कुर्जी आदमी थे, वह भी उसी कर्नाटका के इस छोटे से जिला कुर्ज के रहने वाले थे। तो चीजों को देखो समझना। वह जो कुर्ज जो जगह है, वह जगह कॉफी के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, और वह एक पर्यटक स्थल है। पूरे देश से न कुर्ज जिला को लोग न घूमने जाते हैं और वहां पर लोग न इंटरटेन करते हैं। कुर्जी लोग न बहुत लंबे चौड़े होते हैं, मोटे ताजे, एकदम पूरा गोरे नारे होते हैं। माना जाता है कि देश में सबसे खूबसूरत जो लोग हैं वह कुर्जी लोग, कुर्ज जिला के लोग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर नाम का एक बहुत बड़ा इंपेरर था, शासक था, आप नाम सुना होगा अलेक्जेंडर। तो उसकी आर्मी की जो सेना थी ना, वो कुर्ज में ला करके सेटल्ड किया युद्ध लड़ने के लिए। अगल बगल में कहीं युद्ध किसी शासक के था तो लड़ने के लिए उन लोगों ने वहां पर अपना स्टेशन बनाया, जगह बनाया। और उन लोगों ने वहां पर जब जगह बनाया तो युद्ध ना हो पाई, तो उन लोग ने वहीं पर रह गया। फिर ना अपना देश वापस नहीं जा पाए। जब अपना देश वापस नहीं जा पाए तो वहीं के लोकल जो महिलाएं, लड़कियां थी, उनसे उन लोगों ने शादी किया। और वो न शरीर से बहुत मजबूत, हट्टे कट्टे थे। अब इस प्रकार वहां की लड़कियों, महिलाओं से उन लोगों ने शादी किया, जो उनके बच्चे हुए वही आज कुर्जी लोग हैं। तो चीजों को देखो समझना है। मीन्स वह क्या हुआ, एक संकर हुआ, मीन्स हाइब्रिड टाइप हुए। तो इस प्रकार से वो न पहलवान टाइप, बहुत गोरे नारे, हट्टे कट्टे, मजबूत होते हैं। तो चीजों को देखना है। आज मैं आपको पढ़ाता हूं ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया की दूसरी वाली जो स्टोरी है, जिसका नाम है कुर्ज। और कुर्ज जो जिला है ना, वो कॉफी के लिए फेमस है। कुर्ज इज कॉफी कंट्री। कुर्ज है ना, वो कॉफी वाला देश है। बोलता फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। वह जो फेमस अपने रेन फॉरेस्ट के लिए है, मतलब वर्षा के लिए फेमस है। यहाँ ना बहुत ज्यादा पानी होता है और स्पाइसेस बहुत ज्यादा, यहाँ पर मसाले बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। बोलता है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सीट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर को आप देखिएगा, मिस मैसूर और मैंगलोर जो जगह है उसके बीच जो कुर्ज जो जिला है, वह देखने से लगता है भगवान ने ऊपर से एक क्या खास जगह, बहुत विचित्र सा, सुंदर सा, क्या जगह का नमूना ने भगवान ने पेश किया, प्रस्तुत किया है। इतना लगता है कि वह स्वर्ग का एक टुकड़ा है। बोलता है दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वीमन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और वह जो जगह है वो बहुत शानदार सा जगह है। वहां पर क्या शानदार, सुंदर सुंदर एकदम आदमी, पुरुष और महिलाएं आपको मिलेंगे। बोलता कुर्ज और कोडागु। कुर्ज और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक जो राज्य है उसकी सबसे छोटी जो दो जिला है उसका नाम है कुर्ज, एक का, और उसको बोलते कोडागु भी उसे बोलते हैं। बोलता इज होम टू एवर ग्रीन फॉरेस्ट।
और वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, मीन्स सदाबहार वहां के पेड़ पौधे हैं, मीन्स उनकी पत्तियां नहीं झड़ती है, वहां पतझड़ नहीं होता, वहां ऑटम सीजन नहीं होता, सदाबहार ना वो हरा रहता है। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, और वहां मसाले उगाए जाते हैं और कॉफी उगाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और वहां जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ना उस जिला का 30% जमीन पर क्या बोलते हैं कि वहां सिर्फ पेड़ पौधे हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पॉर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, और जब मॉनसून की शुरुआत होती है, मीन्स बरसात की शुरुआत होती है, तो बहुत सारे देश के जो विजिटर्स आगंतुक पर्यटक जो वहां जाना चाहते हैं ना वो नहीं जा पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सितंबर कंटिन्यूज टिल मार्च, और वहां जो सीजन की शुरुआत होती है वो सितंबर से लेकर के मार्च तक चलती है। बोलता द वेदर इज परफेक्ट, और वह घूमने के लिए सितंबर से मार्च तक का जो समय है ना वो एकदम सुंदर सा समय है। बोलता है विथ सम सोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और जहां हल्का फुल्का ना बूंदा बांदी हमेशा वर्षा होते रहता है। देयर ब्रेथेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और जो हवा है ना उसमें हमेशा खुशबू कॉफी का मिलेगा। जैसे कोई तुलसी का पौधा है तो वह महकते रहता है, खुशबू देते रहता है, उसी प्रकार जो आप जाइएगा ना कूर्ज और कोडागु जो जिला है कर्नाटका का, वहां जाइएगा तो हमेशा जो हवा है ना उसमें कॉफी की महक आते रहती, क्योंकि चारों तरफ जो खेत वहां है ना वो कॉफी का और मसाले का लगा रहता है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, अब इस प्रकार से वहां पर कैनोपी लगा रहता है। जैसे यहाँ पर पहले लोग माचा बनाते थे ना मक्का वगैरह को रखाने के लिए, खेत के बीच में 4 गो पोल गाड़ करके उस पर एक झोपड़ी बना दिया करता था ऊपर, और वहां पर से खड़ा होकर के अपने पूरे खेत की निगरानी करता था। जैसे लेटर टू गॉड आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा हो कि लेंचो का घर पहाड़ी पर था और उस पहाड़ी से अपने पूरे खेत का ना वो देख रेख कर लिया करता था। तो ऐसा जगह था। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कूर्ज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, अब ध्यान देंगे माना जाता है कि जो कूर्ज के जो लोग हैं ना वो ग्रीक और अरेबिक लोग हैं, मतलब ग्रीक और अरेबिक दोनों के मिक्स से बने हुए लोग हैं। बोलता है एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जैसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर जो शासक था ना उसकी आर्मी की सेना जब भारत में वो शासन कर रहा था तो वह न कूर्ज की ओर मुड़ा था, और कूर्ज में ला करके उन लोगों को रहने के लिए जगह बनवाया, और उन लोगों ने जो वहां रह गया ना रहते रहते वो इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब युद्ध हुई नहीं और युद्ध लड़ा नहीं, इसलिए युद्ध को वो भुला गए, और भुला गए तो भाई साहब वहां पर अपना जीवन को उन लोगों ने स्थापित कर दिया। आगे बोलता दिस पीपुल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, अब उन लोग था ना सो वहां के लोकल लोगों से शादी किया। अब जब लोकल लोगों से शादी उन लोगों ने किया तो भाई साहब मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, वहां के लोकल महिलाएं इत्यादि स्त्रियों से जो शादी किया तो उन लोगों की जो आज रहन सहन जो है वो जैसे भारत के आम लोग रहते हैं उससे बिल्कुल उनका अलग है, और उनकी जो मेन स्ट्रीम जो संस्कृति है शादी विवाह करने का, पूजा पाठ इत्यादि करने का, वह हिंदू की जो संस्कृति है उस संस्कृति से बिल्कुल अलग है। बोलता द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और इस प्रकार उनका जो कपड़ा है ना वो ब्लैक कोट मतलब काले कलर का ना वो एक कोट पहनते हैं विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओर्न बाय द कोदाउस, और वो ना माने लंबा ऊपर से लेकर नीचे तक एक कोट काले कलर का पहनते हैं और कमर में ना वो एक बेल्ट लगाते हैं। बोलता है नोन एज कुपिया इट रिजेंबल्स द कुफिया ओर्न बाय अरब्स एंड द कुर्थ, अब इस प्रकार से उसको कुफिया बोला जाता है, ड्रेस का नाम कुफिया है, और वह जो कुफिया जो ड्रेस है ना उस तरह का ड्रेस अरब के लोग पहनते हैं। अरब जो देश के लोग हैं ना, अरब देश के लोग उसी तरह का ड्रेस पहनते हैं, और इनके जैसे फिजिक वाले वो होते हैं, तो माना जाता है कि अरब के लोगों का मिक्सचर ना बसे हुए हैं कूर्ज में। बोलता है कुर्जी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अब कुर्ज लोगों का जो घर है ना वो आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत सुंदर माना जाता है। कुर्ज लोगों का जो घर है वो आतिथ्य सत्कार के लिए ना बहुत सुंदर माना जाता है। क्यों?
क्योंकि जो कुर्जी लोग हैं ना अपने अतिथि का बहुत जबरदस्त स्वागत करते हैं, और जो भी उनके घर जाते हैं उनके जो पूर्वज थे, मतलब पिता, उनके पिता ना, वो भाई साहब उनकी ना बहुत पौराणिक इतिहास रही है, क्योंकि वो मजबूत रहे हैं दिल दिमाग शरीर से, इसलिए वो भाई साहब पहलवान जैसे उनकी ना अपनी इतिहास रही है, और उसको ना वे अपने लोगों को ना सुनाते रहते हैं। द कुर्ज रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जैसा आप जानते हैं कि भारत की जो आर्मी सेना है उसमें बहुत सारे रेजिमेंट्स बना हुआ है, यादव रेजिमेंट्स है तो राजपूत रेजिमेंट्स है तो कुर्ज रेजिमेंट तो मराठा रेजिमेंट है, उसी प्रकार कुर्जी लोगों का ना अपना एक रेजिमेंट है। बोलता एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्जी। और पहला जो भारतीय आर्मी चीफ था ना, मतलब थल सेना अध्यक्ष था, उसका नाम था जनरल करियप्पा। और भारत जब आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के बाद जो पहला थल सेना अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जनरल करियप्पा, और वह भी ने कुर्जी आदमी था। इवन नाउ कोदाउस आर द ओनली पीपुल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और यहां तक कि जो कोदाउस जो लोग हैं, कुर्जी लोग हैं, वो भारत में ऐसे लोग हैं जिन लोग बिना कोई लाइसेंस का ना हथियार रखते हैं। मींस बिना कोई लाइसेंस का हथियार रखने का ना सरकार ने उन्हें आदेश दे रखी है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ज। और वहां पर एक नदी है, वो उसका नाम है कावेरी, और कावेरी जो नदी है वह हमेशा बहते रहती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और वहां पर महासीर नाम का मछली ना बहुत भारी मात्रा में पाया जाता उस कावेरी नदी में। किंग फिशर्स डाई फॉर डेयर कैच। और किंग फिशर भी मछली वहां पाई जाती है। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फ्रॉम द मिसचिफ्स ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और वहां जो स्क्वायरल्स माने गिलहरियां और लंगूर्स जो पेड़ पौधे पर रहते हैं, वो नदी किनारे जो पेड़ है उसमें जो फल है वो फल को कुतर कुतर के तोड़ करके ना वो नीचे उस क्या बोलते हैं कावेरी नदी में गिराते हैं, तो मछलियां ना उस फल को लपकने के लिए, उस फल को खाने के लिए है ना वो दौड़ती हैं। बोलता है आगे, एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और इस प्रकार जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, वो अपनी मौत के द्वारा ना उस कावेरी नदी में धोए जाते हैं। आगे बोलता है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। अब इस प्रकार बाइकिंग, इस प्रकार से आप जाइएगा वहां पर कुर्ज में, तो वहां पर आप जो इंजॉय कर सकते हो रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, मीन्स वहां पर नदी में नौका चला सकते हैं। बोलता है रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आपने चट्टान पर चढ़ने का मौका मिलेगा। माउंटेन बाइकिंग मतलब पहाड़ पर्वत पर है ना वो बाइक चलाने का आपको मौका मिलेगा। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। और वहां बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग ना इस हिसाब से काम को करते हुए रहते हैं, हमेशा व्यस्त लोग रहते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और वहां जहां कहीं भी जाएंगे तो आपको बर्ड्स पक्षियां मिलेंगे, मधुमक्खियां मिलेंगे और तितलियां मिलेंगे चारों तरफ। वहां मैसेक्स, मालाबार, स्क्वायरल्स, ये सब ना जंगली जानवर जीव मिलेंगे, लंगूर्स मिलेगा, एंड स्प्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और वहां पर इस तरह के जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे पर छुपे हुए जानवर, जो जानवर ना इस प्रकार हुल्कियां लगाकर देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। अब इस प्रकार से लेखक है ना वो वहां जाता है तो हाथी को देखना चाहता है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ज। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धामा। वहां पर एक धाम बना हुआ है, उसका नाम है निसर्ग धामा। वह 64 एकड़ में फैला हुआ है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइले कूप इज अ बोनस। और वहां पर
बुद्धिस्ट मिस गौतम बुद्ध का ना वह एक सरना वाला जगह है। मिस गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग ना वहां पर रहते हैं और गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी वहां प्रतिमा और मंदिर और धाम बनी हुई है। बोलता द मोंक्स इन रेड और एंड येलो रोब्स। अब वहां जो मोंक मिलेंगे मिस गौतम बुद्ध को मानने वाले जो उनके चेला गण है ना, वो लाल कलर के कपड़े पहनते हैं, पीले कलर की रस्सी को बांधे रहते हैं। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन द कुर्ज। अब इस प्रकार से आप जाइएगा उस कुर्ज जगह में तो आपको पता चलेगा भारत का यह जो कुर्ज जगह है ना वह आत्मा है। भारत का यह जो कुर्ज जगह है वह क्या है, वह ना आत्मा है। बहुत शानदार बहुत सुंदर सा वह जगह है कुर्ज। कुर्ज जो जिला है कोदाउस उसको बोलते हैं। वहां के लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसको खुफिया बोलते हैं। और वह जो ड्रेस है वह अरब से मिलता जुलता ड्रेस है और माना जाता है कि अरब के रहने वाला जो शासक था अलेक्जेंडर भारत में आया था तो उसके कुछ सेना के लोग यहीं रह गए थे, यहीं वो एस्टाब्लिश्ड हो गए और लोकल लोगों से शादी किया। इसीलिए वो वहां के लोग जो बच्चे पैदा हुए वो थोड़ा हाइब्रिड इंडियन महिलाओं से और भारतीय विदेशी जो पुरुष थे उससे जन्म लिए। वो ना बहुत सुंदर एकदम नमूने हैं सुंदरता का। जो कुर्ज जिला के जो पुरुष और महिलाएं हैं इतने खूबसूरत वो दिखते हैं और वहां पर मसाले और कॉफी उगाया जाता है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा है और इस चैप्टर का जो आंसर है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी और जो वीडियो आपने देखा होगा उसके भी डिस्क्रिप्शन में सब चैप्टर्स के आंसर लिखे हुए हैं, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।